अर्थाविव सम्पृक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। रघुवंश महाकाव्यस्य अस्यां कक्षायां भवतां समेषां हार्दम् अभिनन्दनं स्वागतम्। रघुवंशस्य लेखकः महाकवि कालिदासः अस्ति। अस्मिन् काव्ये आहत्य 19 सर्गाः सन्ति। तेषु प्रथमसर्गस्य अध्ययनम् इदानीम् अस्माकं चलति। प्रथमसर्गस्यापि 42 श्लोकाः अस्माभिः पठिताः। अद्य अग्रे 3 श्लोकान् वयं विस्तरेण पठामः। सर्वप्रथमं 43 श्लोकः अस्ति, तं श्लोकं पठामः। अस्मिन् श्लोके कमलानाम् आमोदवर्णनं वर्तते। कमलानां, कमल जो सरोवर में खिलते हैं, उन कमलों की आमोद, आमोद का अर्थ होता है सुगंध। कमलों की सुगंध को सूंघते हुए वे राजा और रानी जा रहे थे। इस बात का वर्णन यहाँ पर इस श्लोक में किया गया है। चलामः। सर्वप्रथमं वयम् अस्य पद्यस्य उच्चारणं कुर्मः। सरसीश्वरविन्दानां वीचि विक्षोभशीतलम् आमोदमुपजिघ्रन्तौ स्वनिश्वासानुकारिणम्। पुनः एक बार वदामि। सरसेश्वरविन्दानां वीचि विक्षोभशीतलम् आमोदमुपजिघ्रन्तौ स्वनिश्वासानुकारिणम् इति। सर्वप्रथमम् अस्य पद्यस्य पदच्छेदं पश्यामः। सरसीषु अरविन्दानाम् इको यणचि इति सूत्रेण अत्र यणसन्धि भवति। तर्हि उकारस्य वकारः भवति। श हलन्त वकारस्य अग्रे स्वरः मिलति चेत् सरसीश्वरविन्दानां। वयं पदच्छेदं कुर्मः। सरसीषु अरविन्दानां वीचि विक्षोभशीतलम्। सम्पूर्णम् एकमेव पदमस्ति। आमोदम् उपजिघ्रन्तौ। आमोदम् इति पृथक् पदम्, उपजिघ्रन्तौ इति पृथक् पदम्। स्वनिश्वासानुकारिणम्। स्वनिश्वासानुकारिणम्। केवलम् एकत्र एव अत्र पदच्छेदः अस्ति। सरसीषु अरविन्दानां, सरसीश्वरविन्दानां। विभक्तिं पश्यामः। सरसीषु सप्तमी बहुवचनम्, अरविन्दानां षष्ठी बहुवचनम्, वीचि विक्षोभशीतलम् द्वितीया एकवचनम्, आमोदं द्वितीया एकवचनम्, उपजिघ्रन्तौ प्रथमा द्विवचनम्, स्वनिश्वासानुकारिणम् द्वितीया एकवचनम्। स्पष्टम्। एवं वयम् अत्र पदच्छेदं विभक्त्यादीनां निर्देशं पठितवन्तः। अग्रे वयं पश्यामः। तौ गुरोः वसिष्ठस्य आश्रमं जग्मतुः। तौ सुदक्षिणा और दिलीप, राजा दिलीप और रानी सुदक्षिणा। तौ राजा और रानी गुरोः वसिष्ठस्य, गुरु वशिष्ठ के, आश्रमं जग्मतुः आश्रम को गए अथवा जा रहे हैं। कीदृशौ तौ
कैसे हैं वे दोनों जो गुरु वशिष्ठ के आश्रम में जा रहे हैं? तौ कीदृशौ उपजिघ्रन्तौ तौ। उपजिघ्रन्तौ, उपजिघ्रन्तौ का मतलब क्या? सुगंध लेते हुए, है ना, उसका आस्वादन करते हुए, आनंद के साथ, है ना। उपजिघ्रन्तौ अर्थात सूंघते हुए इति। उपजिघ्रन्तौ किम उपजिघ्रन्तौ तौ जग्मतुः, क्या सूंघते हुए वे लोग जा रहे थे? तरी आमोदम उपजिघ्रन्तौ अर्थात आमोद का अर्थ होता है सुगंध, सुगंध को सूंघते हुए, तौ जग्मतुः वे राजा और रानी जा रहे हैं। स्पष्टम वाक्यम किम अभवत्? आमोदम उपजिघ्रन्तौ तौ जग्मतुः। सुगंध, आमोदम इत्युक्ते किम? सुगंध, सुगंध को सूंघते हुए, तौ राजा और रानी गुरोः वसिष्ठस्य आश्रमं जग्मतुः इति। पुनः प्रश्नः अत्र भवति, कस्य आमोदम कस्य सुगंधः उपजिघ्रन्तौ तौ जग्मतुः, किसकी सुगंध लेते हुए वे दोनों जा रहे थे इति। तर्हि अत्र तस्य कस्य, है ना, किनकी? तो अरविंदानाम आमोदम। अरविंद, अरविंद शब्द का अर्थ होता है कमल। अरविंदानाम कमलों की सुगंध को सूंघते हुए, तौ जग्मतुः कमलों की सुगंध को सूंघते हुए वे राजा और रानी गुरु वशिष्ठ के आश्रम को गए इति। अरविंदानाम कमलानाम, कमलों की। स्पष्टम। अधुना इतोपि कीदृशम आमोदम उपजिघ्रन्तौ तौ गुरोः वसिष्ठस्य आश्रमं जग्मतुः। और भी बता रहे कि और किस प्रकार की सुगंध। अत्र आमोदस्य विशेषणम अस्ति द्वयम, पश्यतु। वीचि विक्षोभ शीतलम आमोदम, स्व निश्वासानुकारिणम आमोदम इति आमोदस्य विशेषणद्वयम्। कैसी सुगंध को सूंघते हुए जा रहे थे? तो इसके लिए बताया जा रहा है वीचि विक्षोभ शीतलम। वीचि का मतलब होता है लहरें, विक्षोभ का मतलब होता है टकराना, और शीतल का मतलब होता है ठंडी। कैसी सुगंध थी? ठंडी सुगंध थी। वीचि विक्षोभ शीतलम अर्थात सरसीशो सरोवर में वीचि विक्षोभ शीतलम, लहरों के टकराने से शीतल जो कमलों की सुगंध थी, उस सुगंध को लेते हुए वे दोनों जा रहे थे। और कैसी थी? आमोदम, कीदृशम आमोदम? तो और एक विशेषण बता रहे हैं, स्व निश्वासानुकारिणम आमोदम। स्व निश्वास, निश्वास समझते हैं, एक होता है आश्वास, एक होता है निश्वास। जो अपन इनहेल करते हैं, श्वास अंदर लेते हैं, उसको बोलते हैं आश्वास। श्वास बाहर निकालते हैं, उसे बोलते हैं निश्वास। स्व निश्वासानुकारिणम, अपनी निश्वास का अनुकरण करने वाले, है ना। अपनी निश्वास का अनुकरण करने वाले माने अपनी निश्वास वायु का अनुकरण करने वाले। अर्थात राजा की जो निश्वास थी, कई लोग ऐसे होते हैं जिनके आसपास रहने से बड़ी सुगंधमय वातावरण हो जाता है। ऊपर लगाया गया परफ्यूम वगैरह से नहीं, एक स्वाभाविक सुगंध होती है इंसान के अंदर, जिसकी वजह से वह व्यक्ति अपने आप सुगंधित लगता है। तो ये आमोद कैसी थी? कमलों की सुगंधता कैसी थी? स्व निश्वासानुकारिणम, राजा के अपने निश्वास का अनुकरण करने वाली सुगंध। ऐसी अरविंदानाम आमोदम, ऐसे कमलों की सुगंध को सूंघते हुए वे राजा दिलीप और रानी सुदक्षिणा
गुरु वशिष्ठ के आश्रम की ओर जा रहे थे। आइए एक बार पूरा अन्वय मैं आपको दंडान्वय की दृष्टि से बताना चाहूंगा, ध्यान से देखें। सरसीषु वीचि विक्षोभ शीतलम, अर्थात सरोवरों में लहरों के टकराने से ठंडी हुई। स्व निश्वासानुकारिणम, अपने निश्वास हवा के वायु का अनुकरण करने वाली। अरविंदानाम आमोदम, कमलों की जो सुगंध है उस सुगंध को उपजिघ्रंतो, है ना, ऐसी सुगंध को सूंघते हुए, हाँ जैसे राजा रानी जा रहे हो ना तो ऐसे, वाह कितना अच्छा वातावरण है, कितना सुगंधित वातावरण है, ऐसे ऐसे सूंघते हुए राजा रानी वहां से, क्योंकि पास में सरोवर था, सरोवर में कमल उगे हुए थे और कमल भी सुगंधित कमल थे, तो ऐसे सुगंधित कमलों की सुगंध को सूंघते हुए वे राजा रानी आगे जा रहे थे। कहीं ना कहीं ये सब शकुन शास्त्र की दृष्टि से यहाँ महाकवि कालिदास ने लिखा है। शकुन शास्त्र दृष्ट्या यदि किमपि कार्यं करोति यदि तत्र सुगंधः सुगंधमय वातावरणं भवति तर्हि कार्यस्य सिद्धिर्भवत्येव। तथैव अत्रापि सुगंधस्य आमोदस्य किम आमोदस्य आनंदं स्वीकुर्वन्तौ तौ किम राजा दिलीपः सुदक्षिणा च गुरो वसिष्ठस्य आश्रमं जग्मतुः इति। पश्यामः पदार्थम एकैक पदस्य अर्थम अत्र वयं पश्यामः। सरसीषु तडागेषु वीचि विक्षोभ शीतलम, समास देखने का प्रयास करें। वीचीनाम विक्षोभः, वीचि विक्षोभ लहरों का टकराना, वीचीनाम लहरों का, विक्षोभ टकराहट, वीचि विक्षोभ षष्ठी तत्पुरुष समासः। वीचि विक्षोभेण शीतलम तृतीया तत्पुरुष समास, है ना, लहरों के टकराने से शीतल इति वीचि विक्षोभ शीतलम, अर्थात पदार्थ किम तरंग क्षोभ शीतलम, तरंगों के क्षोभ से जो ठंडी हुई। स्वनिश्वासानुकारिणम समासं पश्यन्तु। स्वस्य निश्वासः इति, स्वनिश्वासः अपने निश्वास, स्वनिश्वासम अनुकर्तुम शीलम अस्य इति स्वनिश्वासकारी, स्वनिश्वासानुकारी इति, है ना, अर्थात अपने निश्वास का अनुकरण करना ही जिसका स्वभाव है उसको बोलते हैं स्वनिश्वासानुकारी। तम स्वनिश्वासानुकारिणम, पदार्थ क्या हुआ, निज निश्वासानुकरणशीलम, अपने निश्वास का। इससे ये स्पष्ट होता है कि राजा का जो निश्वास था, राजा की जो अंतरंग से जो एक तरह से अंदर शरीर आदि की जो बनावट थी उसमें भी अत्यंत सुगंध शरीर, सुगंधित शरीर राजा का था। एक अर्थ ये भी निकल सकता है कि जब व्यक्ति खुश हो तो उसके नाक से ठंडी हवा निकलती है, और जब व्यक्ति बहुत दुखी होता है तो उसके नाक से गर्म हवा आती है। कभी भी आप इसको खुद अनुभव करना, जब आप खूब प्रसन्न हो और फिर अपने स्वर को टेस्ट करना तो बहुत ठंडी ठंडी स्वर आई, और आप बहुत दुखी हो तो अत्यंत गर्म श्वास निश्वास निकल के आते। राजा अत्यंत प्रसन्न थे क्योंकि गुरु वशिष्ठ के दर्शन करने हैं उनको, ऐसे अत्यंत, और मार्ग भी बहुत अच्छा है, माहौल भी बहुत सुंदर था, इसलिए प्रसन्न चित्त राजा होने की वजह से उनके निश्वास भी अत्यंत शीतल थी, सुगंधित थी। ऐसे निश्वास जैसी है वैसे ही कमलों की सुगंध थी, शीतल भी थी और सुगंधित भी थी। अरविंदानाम कमलानाम आमोदम सुगंधम उपजिग्रन्तौ ग्राणेन्द्रियेण गृह्णन्तौ तौ गुरोः वसिष्ठस्य आश्रमं जग्मतुः। तौ सुदक्षिणा दिलीपौ गुरोः, है ना, गुरोः वसिष्ठस्य आश्रमं तपोवनं जग्मतुः गतवन्तौ इति।
भावार्थं पश्यामः। महाकवि कालिदासः अस्मिन् पद्ये अरविंद सुरभेः गंधस्य वर्णनं करोति। कमल के सुगंध के गंध का वर्णन कर रहे हैं। स्वभार्यया सह राजा दिलीपः यदा गुरोः वसिष्ठस्य आश्रमं प्रति गच्छन् आसीत्। अपनी भार्या के साथ, अपनी पत्नी के साथ, सुदक्षिणा के साथ राजा दिलीप जब गुरु वशिष्ठ के आश्रम के प्रति जा रहे थे, तब सह सरोवरस्थ कमलानां सुगंधम जिग्रते। तब वह राजा सरोवर में स्थित कमलों की सुगंध को लेते हैं। तेषां कमलानां आमोदं कीदृशमासीत् इति जिज्ञासायां, उन कमलों की सुगंध कैसी थी, ऐसी जिज्ञासा यदि होती है तो उसके लिए कहा जाता है सरोवर तरंगैः भूयो भूयः ताड्यमानात् शीतलम आसीत्। वह सुगंध कमलों की कैसी थी, तो सरोवरों के तरंगों से बार बार ताड्यमान अर्थात टकराने की वजह से, पानी बार बार टकराता है तो अत्यंत शीतल हो जाता है, ऐसे आमोदम अत्यंत शीतलम आसीत्, वह सुगंध अत्यंत शीतल थी। पुनश्च राज्ञः दिलीपस्य निश्वासानुकारी तत् आमोदम आसीत्। राजा दिलीप के निश्वास का अनुकरण करने वाली, जैसे राजा दिलीप का निश्वास था वैसे निश्वासानुकारी तत् आमोदम आसीत्। तादृशम आमोदम उपजिघ्रन्तौ, उस प्रकार की उस सुगंध को सूंघते हुए, तौ सुदक्षिणा दिलीपौ, सुदक्षिणा और दिलीप गच्छन्तौ आस्ताम, जा रहे थे। सुगंधित कमलैः वातावरणमपि सुगंधितम जातम इत्यभिप्रायः। सुगंधित कमलों से आसपास का पूरा माहौल, पूरा वातावरण जो था वो भी अत्यंत सुगंधित हो गया था, ये कहने का भाव यहाँ पर है। अर्थात जिस रास्ते से राजा रानी जा रहे थे, रास्ते में सरोवर के आसपास का जितना भी वातावरण था वो अत्यंत शीतल और सुगंधित था। अत्र अलंकारः छन्दः अस्ति अनुष्टुप् छन्दः अलंकारः अत्र काव्यलिंगः अलंकारः अस्ति। हेतुर्वाक्य पदार्थत्वे काव्यलिंगम निगद्यते, है ना। किमर्थम काव्यलिंग अलंकारः, क्योंकि तर्क के माध्यम से इसको दिखाया जा रहा है कि कैसी आमोद, है ना, किस तरह की आमोद माने सुगंध को सूंघते हुए वे जा रहे थे। तो यहाँ उसके कारण को बता रहे हैं कि वो सुगंध कहां से आ रही थी, तो अरविंदा नाम सुगंध, है ना, आमोदम कमलों की सुगंध थी। ऐसे हेतुर भाव्य हेतुर वाक्य पदार्थत्व यहाँ पर दिखाया गया है। अतः काव्यलिंग अलंकार, परिकर अलंकार, जो विशेषण है वे सब साभिप्राय है, अभिप्राय पूर्वक प्रयोजन सहित उन विशेषणों का प्रयोग किया गया है। अनुप्रास वर्णों की समानता प्रायः देखी जाती है, और उत्प्रेक्षा भी यहाँ पर कह सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पर संभावना भी की गई है कि ऐसा लग रहा है मानो वे कमल जो हैं वे लहरों से टकरा टकरा करके अत्यंत शीतल हो गए। इस तरह का वर्णन यहाँ पर किया। अग्रे अग्रिम पद्ये वयं पश्यामः याज्ञिक ब्राह्मणानाम आशीष ग्रहणम। जो यज्ञ करने वाले पुरोहित हैं, ब्राह्मण हैं, उनके आशीर्वाद को लेते हुए वे राजा रानी जा रहे थे। इस बात को इस पद्य के माध्यम से बताते हैं। आइए अच्छे से सस्वर उच्चारण करते हैं। ग्रामेष्वात्म विसृष्टेषु यूपचिन्नेषु यज्वनाम् अमोघाः प्रतिगृह्णन्ता वर्ग्यानुपदमाशिषः। पुनः एक बार। ग्रामेष्वात्म विसृष्टेषु यूपचिन्नेषु यज्वनाम् अमोघाः प्रतिगृह्णन्ता वर्ग्यानुपदमाशिषः इति। सर्वप्रथमं पदच्छेदं पश्यामः। ग्रामेषु आत्मविसृष्टेषु, अत्रापि ग्रामेषु आत्मविसृष्टेषु इको यणचि इति सूत्रेण यणसन्धि, उकारस्य वकारः अभवत्,
अथ ग्रामेषु आत्मविसृष्टेषु इति यूपचिन्नेषु यज्वनाम् अमोघाः प्रतिगृह्णन्तौ, अत्र किंचित सावधानेन पश्यन्तु, प्रतिगृह्णन्तौ अर्घ्यानुपदम, है ना, प्रतिगृह्णन्तौ औ एचो यवायावः इति सूत्रेण औ स्थाने आव आदेश, तो तौ के स्थान पर ताव हो गया, ताव ऐसे, औ को आव तो तौ को ताव, वह हलंत था किंतु अर्घ्य का अ मिल गया, तो प्रतिगृह्णन्तावर्घ्यानुपदमाश, इस तरह से संधि विच्छेद करना अपने को आना चाहिए। अगर ये नहीं आएगा तो इसका मतलब यह है कि अभी हमें पद पदार्थ का संधि आदि का ज्ञान नहीं है। कभी भी किसी पद्य को, किसी श्लोक को पढ़े तो कम से कम पदच्छेद स्पष्ट हो जाना चाहिए कि हाँ इसमें ये पद है, इसमें ये पद है। तो प्रतिगृह्णन्तौ अर्घ्यानुपदम, अर्घ्यानुपदम आशिषः इति, आशिषः स्पष्टम। अत्र यणसन्धि अस्ति, ग्रामेषु आत्मविसृष्टेषु ग्रामेष्वात्मविसृष्टेषु, अत्र एचो यवायव इति सूत्रेण अयादि संधि अस्ति, प्रतिगृह्णन्तौ अर्घ्यानुपदम प्रतिगृह्णन्तावर्घ्यानुपदम इति, है ना, अत्र अयादि संधि अस्ति, एवं संधिद्वयम् अस्मिन् पद्ये अस्ति। विभक्तिं पश्यामः, ग्रामेषु सप्तमी बहुवचनम्, आत्मविसृष्टेषु सप्तमी बहुवचनम्, यूपचिन्नेषु सप्तमी बहुवचनम्, यज्वनां षष्ठी बहुवचनम्, यूपचिन्नेषु सप्तमी बहुवचनम्, यज्वनां षष्ठी बहुवचनम्, अमोघाः, है ना, अमोघाः द्वितीया बहुवचनम्, द्वितीया बहुवचनम, लता की तरह रूप चलते हैं, लता लते लताः, लताम लते लताः, तथैव अत्र अमोघा अमोघे अमोघाः, अमोघाम अमोघा अमोघे अमोघाः द्वितीया बहुवचनम, प्रतिगृह्णन्तौ प्रथमा द्विवचनम, अर्घ्यानुपदम, अर्घ्यानुपदम इति प्रथमा एकवचनम, आशिषः द्वितीया बहुवचनम, आशिषः द्वितीया बहुवचनम। अग्रे अर्थं पश्यामः, तौ गुरोः वसिष्ठस्य आश्रमं जग्मतोः, वे दोनों गुरु वशिष्ठ के आश्रम की ओर गए, क्या करते हुए, प्रतिगृह्णन्तौ स्वीकार करते हुए, प्रतिगृह्णन्तौ स्वीकार करते हुए, क्या स्वीकार करते हुए, आशिषः, आशिषः प्रतिगृह्णन्तौ आशीर्वादों को, है ना, द्वितीय बहुवचन है, आशीर्वादों को स्वीकार करते हुए, कैसे आशीर्वाद, अमोघाः सफल आशीर्वाद, है ना, अमोघाः माने सफल, अमोघाः सफल आशिषः आशीर्वादों को, प्रतिगृह्णन्तौ स्वीकार करते हुए, तौ वे राजा और रानी गुरु वशिष्ठ के आश्रम की ओर गए। स्पष्टम। एतद् मुख्य वाक्य, सफल होने वाले आशीर्वादों को ग्रहण करते हुए वे राजा और रानी गुरु के आश्रम में गए। अस्तु, पुनः एकम इतोपि, यज्वनाम् अर्घ्यानुपदम, यज्वनाम अर्घ्यानुपदम, कब, तो यज्वनाम माने याज्ञिक ब्राह्मणों के, है ना, जो यज्ञ करने वाले, हवन करने वाले इत्यादि जो पुरोहित जी होते हैं, सम्माननीय होते हैं, ऐसे याज्ञिक ब्राह्मणों के अर्घ्यानुपदम, उनकी जलादि अष्टविध सामग्री, जिसको मिलाने के बाद अर्घ्य बन जाता है, ऐसे अर्घ्य से उनकी सेवा करके, अमोघाः आशिषाः प्रतिगृह्णन्तौ सफलतम आशीर्वादों को स्वीकार करते हुए, तौ गुरोः वसिष्ठस्य आश्रमं जग्मतुः, वे राजा और रानी गुरु वशिष्ठ के आश्रम में गए। ठीक हुआ, यज्वनाम
याज्ञिक ब्राह्मणों के अर्घ्य जल आदि 8 द्रव्यों से मिश्रित जो अर्घ्य होता है, उन अर्घ्यों के द्वारा उनकी सेवा आदि करके उनसे आशीर्वाद प्राप्त करके वे जा रहे थे। कुत्र, कहां पर, कहां की बात बता रहे हैं? ग्रामेषु, गांव में, है ना। जब आगे चलते हैं तो बहुत सारे गांव आते हैं, उन गांवों में याज्ञिक ब्राह्मणों की सेवा आदि की उन्होंने और उनसे आशीर्वाद प्राप्त किया और फिर वे जा रहे थे। ग्रामेषु अर्थात ग्रामों में। कीदृशेषु ग्रामेषु, दो विशेषण दिए इसमें यहाँ पर। कैसे गांवों में? आत्मविसृष्टेषु, स्वयं के द्वारा त्यागे गए, स्वयं के द्वारा दान किए गए ग्रामेषु। राजा के, देखो पूरी पृथ्वी राजा की होती है, और जब राजा कभी कभी किनसे अत्यधिक प्रसन्न हो जाता है तो वह उनको दान कर देता है। यहाँ पर बहुत सुंदर यज्ञ का आयोजन किया गया होगा कभी पहले कभी समय में, तो बहुत अच्छा यज्ञ कराने के कारण राजा ने क्या किया, वो पूरी की पूरी जमीन ही उन यज्ञ कराने वाले याज्ञिक ब्राह्मणों को भेंट कर दी थी। वो गांव अब अच्छे से गांव बन गए थे। ऐसे गांव में होते हुए वे जा रहे थे, तो इसलिए यहां पर कहें आत्मविसृष्टेषु, यज्ञादि के बाद स्वयं के द्वारा दान किए गए। आपको कैसे कह सकते हैं कि वो यज्ञ की भूमि है? आज भी यूपचिन्नेषु, आज भी वहां पर यज्ञ स्तंभ कहीं कहीं लगे हुए हैं। यूप माने होता है यज्ञ स्तंभ, यज्ञ के पास में एक स्तंभ आरोपित किया जाता है, तो यज्ञ स्तंभ के चिन्ह आज भी वहां पर मौजूद हैं। तो ऐसे यूपचिन्नेषु, यूप माने यज्ञ स्तंभ के लक्षण वाले ऐसे ग्रामेषु, गांव में यज्वनाम, याज्ञिक ब्राह्मणों को अच्छी तरह से अर्घ्य आदि से उनकी सेवा करके फिर उनसे सफल आशीर्वादों को प्राप्त करके वे राजा और रानी जा रहे थे। ठीक हो गया? बिल्कुल सरल। एक बार संपूर्ण अन्वय, दंडान्वय की दृष्टि से देखते हैं। आत्मविसृष्टेषु यूपचिन्नेषु ग्रामेषु, स्वयं के द्वारा दान किए गए, जहां आज भी यज्ञ स्तंभ आदि चिन्ह लक्षण दिखाई देते हैं, ऐसे ग्रामेषु, गांवों में यज्वनाम अर्घ्यानुपदम, याज्ञिक ब्राह्मणों की जलादि 8 द्रव्यों से मिश्रित अर्घ्य आदि से सेवा पूजा आदि करने के बाद अमोघाः आशीषाः प्रतिगृह्णन्तो, उनके सफलतम आशीर्वादों को स्वीकार करते हुए तौ राजा और रानी गुरोः वसिष्ठस्य आश्रमं जग्मतोः, गुरु वसिष्ठ के आश्रम को गए। इति पदार्थं पश्यामः। आत्मविसृष्टेषु, आत्मना विसृष्टाः, आत्मविसृष्टाः, स्वयं के द्वारा छोड़े हुए, त्यागे हुए। तेषु आत्मविसृष्टेषु, यहां पर तृतीया है आत्मना, इसलिए तृतीया तत्पुरुष समास है ना। आत्मविसृष्टेषु अर्थात स्वदत्तेषु, अपने द्वारा दिए गए। आत्मना विसृष्टाः, आत्मविसृष्टाः, आत्मविसृष्टा, तेषु आत्मविसृष्टेषु स्वदत्तेषु, अपने द्वारा दिए गए। यूपचिन्नेषु, यूपाः एव चिन्नानि येषां ते यूपचिन्नाः, अर्थात जहां यूप यज्ञ स्तंभ ही चिन्ह मात्र बचे हुए हैं, जहां पर ऐसे यूप चिन्ह वाले, तेषु स्तंभ लक्षणेषु, स्तंभ कहीं कहीं जगह जगह पर स्तंभ खड़े हुए हैं, ऐसे ग्रामेषु संवसथेषु जनपदेषु वा यज्वनाम, याज्ञिक ब्राह्मणानाम, है ना, याज्ञिक ब्राह्मणों की अमोघाः सफलाः आशीषाः, आशीर्वादान, अर्घ्यानुपदम, अर्घ्यस्य, अर्घः पूजा, अर्घ क्या होता है? पूजा विधि। तदर्थम द्रव्यम, पूजा के लिए जो द्रव्य लिया जाता है उसको बोलते हैं अर्घ्य। तस्य अर्घ्य स्वीकारस्य अनुपदम अनंतरम, अर्घ्य स्वीकारानंतरम, अर्थात अर्घ्य को स्वीकार करने के बाद। इति
प्रतिगृह्णन्तौ स्वीकुर्वन्तौ तौ गुरोः वसिष्ठस्य आश्रमं जग्मतु। भावार्थं पश्यामः। महाकवि कालिदासः अस्मिन् पद्ये यज्ञिक ब्राह्मणानाम् आशीष ग्रहणस्य वर्णनं करोति। सुदक्षिणा सहितः राजा दिलीपः यदा गुरोः आश्रमं प्रति गच्छन् आसीत्, सुदक्षिणा के साथ राजा दिलीप यदा गुरु के आश्रम के प्रति जा रहे थे, तदा सह तेषु ग्रामेषु अपि गच्छति, उन गांवों में भी जाते हैं। यान ग्रामान सह स्वयं याज्ञिक ब्राह्मणेभ्यः पूर्वं दत्तवान, जिन गांव को वह स्वयं खुद ने याज्ञिक ब्राह्मणों के लिए पूर्वम पहले कभी दत्तवान दे दिया था। अर्थात राजा दिलीप उन गांवों से होकर के गुजरते हैं जिस गांव में पहले कभी उन्होंने बहुत अच्छी तरह से यज्ञानुष्ठान किया होगा, और उस यज्ञानुष्ठान के बाद वो पूरी की पूरी जमीन जो है वो उन पुरोहितों को भेंट कर दी थी। तो ऐसे उन गांवों को होता हुआ वह राजा दिलीप जा रहे हैं। अधुनापि तत्र, और इसलिए मैं याद आया राजा को, क्योंकि आज भी अधुनापि आज भी तत्र यज्ञस्तंभा इतस्ततः चिन्ह रूपेण अवलोक्यन्ते, क्योंकि आज भी वहां पर कहीं कहीं यज्ञ स्तंभ दिखाई देते हैं। इससे पता चलता है कि यहाँ पर एक बहुत बड़ा यज्ञिक कर्म हुआ था जिसमें पुरोहितों को ये जमीन दान कर दी थी। तेषु ग्रामेषु सह, उन गांवों में वह तान याज्ञिक ब्राह्मणान जलाद्यर्घ्यम समर्प्य, उन गांवों में वह उन याज्ञिक ब्राह्मणों को जलादि अर्घ्य समर्पित करके, संपूज्य उनकी पूजा करके, तेषां सफलान आशीर्वादान स्वीकृतवान, राजा ने उनसे सफल आशीर्वाद को प्राप्त किया। मार्गे यदि एतादृशाणां ब्राह्मणानाम् आशीर्वादाः प्राप्यन्ते तदापि कार्यस्य साफल्यं नूनं भवत्येव। मार्ग में यदि इस प्रकार के कोई साधु संत मिल जाए, उनके आशीर्वाद प्राप्त हो जाए, तो भी शकुन शास्त्र की दृष्टि से शुभ संकेत माना जाता है। तो इसलिए यहाँ पर भी बीच में गांव में याज्ञिक ब्राह्मण, उनसे मिलने वाले आशीर्वाद, ये सब कहीं ना कहीं इस बात को बता रहे थे कि ये जिस मनोरथ को लेकर के राजा और रानी जा रहे हैं वे मनोरथ उनके सफल होंगे। अतः कवि एतादृशम वर्णनम कृतवान, इसलिए कवि ने इस तरह का वर्णन किया है जिससे कि वो ये बता सकें कि ये राजा और रानी जब से आश्रम की ओर बढ़ रहे थे सब शुभ शकुन थे, सब अच्छे शकुन मिल रहे थे, सब कार्य की सिद्धि को ही प्रकट कर रहे थे। अत्र अनुष्टुप छंदः अलंकारः अनुप्रासः वर्णों की समानता होने से, परिकरालंकारः, यहाँ पर जितने भी विशेषण दिए गए जैसे ग्रामेषु तो आत्मविसृष्टेषु यूपचिन्नेषु ग्रामेषु, ये उसके विशेषण हैं। और आशीष का विशेषण अमोघा आशीष, अर्थात इनके आशीर्वाद कभी भी निष्फल नहीं जाते हैं। इसका मतलब राजा और रानी को संतान की प्राप्ति जरूर होगी, ऐसा विशेषण लगा करके जो कि प्रयोजन को बता रहा है, अभिप्राय को बता रहा है। अतः परिकरालंकारो अत्र वर्तते। अद्यतन कक्षायाः इतोपि अंतिमं पद्यं वयं पठामः। एकवारम् उच्चारण। हैय्यङ्गवीनमादाय घोषवृद्धानुपस्थितान् नामधेयानि पृच्छन्तौ वन्यानां मार्गशाखिनाम्। पुनः एकवारं पठामि। हैय्यङ्गवीनमादाय घोषवृद्धानुपस्थितान् नामधेयानि पृच्छन्तौ वन्यानां मार्गशाखिनाम् इति। पदच्छेदं पश्यामः। हैय्यङ्गवीनम् आदाय घोष वृद्धान, कहीं कहीं पर गोप वृद्धान भी लिखा हुआ हो सकता है, उसको ठीक कर दीजिएगा पुस्तक में। घोष वृद्धान इसी को सही कीजिएगा।
घोषवृद्धान् उपस्थितान् नामधेयानि पृच्छन्तौ वन्यानां मार्गशाखिनाम्। पश्यतु, अधिकं कुत्रापि नास्ति, केवलम् एकत्र एव अस्ति, हेयं गवीनम् आदाय, अन्यत्र सर्वं पदच्छेद एव अस्ति। अत्र एकवारं विभक्तिमपि पश्यामः। हयं गवीनं द्वितीया एकवचनम्, आदाय ल्यप् प्रत्ययान्तम् अव्ययपदम्, घोषवृद्धान् द्वितीया बहुवचनम्, उपस्थितान् द्वितीया बहुवचनम्, नामधेयानि द्वितीया बहुवचनम्, पृच्छन्तौ प्रथमा द्विवचनम्, वन्यानां षष्ठी बहुवचनम्, मार्गशाखिनां षष्ठी बहुवचनम्। स्पष्टम्? अधुना अन्वयं पश्यामः। तौ गुरो वसिष्ठस्य आश्रमं जग्मतोः, वे राजा और रानी गुरु वशिष्ठ के आश्रम की ओर जा रहे थे या गए इति। तौ वे दोनों राजा और रानी कैसे थे? पृच्छन्तौ तौ, पूछते हुए जा रहे थे, है ना। पृच्छन्तौ तौ अर्थात पूछते हुए वे राजा रानी जा रहे थे। किम पृच्छन्तौ, क्या पूछते हुए? नामधेयानि पृच्छन्तौ, नामों को, नामधेय बोलो या नाम एक ही बात है, नामधेयानि नामों को पूछते हुए जा रहे थे। किनके नामों को? तो वन्यानाम मार्गशाखिनां नामधेयानि पृच्छन्तौ, वन्यानाम वन में उगने वाले, मार्ग और मार्ग में दिखाई देने वाले, शाखिनाम वृक्षाणाम, वन में ही, जो और जगह स्थानों पर होते नहीं है, वन में ही होने वाले, रास्ते में दिखाई देने वाले, शाखिनाम अर्थात वृक्षाणाम पेड़ पौधे आदि जो थे उनके, नामधेयानि पृच्छन्तौ, नाम, उनके नाम पूछ रहे। अरे जी साहब ये बताइएगा ये कौन सा पेड़ है? अच्छा अच्छा, ये कितना बड़ा होगा? अच्छा इतना छाया देता है क्या? ओहो, अच्छा इसमें फल भी लगते हैं क्या? अरे अरे अरे, अच्छा फल नहीं, अच्छा इसमें किस तरह के फल आते हैं? इस तरह से, है ना। वन्यानाम मार्गशाखीनां नामधेयानि पृच्छन्तौ, वन्य जंगली मार्ग में आने वाले पेड़ों की नाम आदि, है ना। नामधेयानि मतलब नाम भी, उसके गुण भी, उसकी आकार आदि के बारे में पृच्छन्तौ पूछते हुए वे राजा और रानी जा रहे थे। ठीक हो गया? ऐसे वन्यानाम मार्गशीखीनां नामधेयानि पृच्छन्तौ। अच्छा किससे पूछ रहे थे? ये प्रश्न यहां पर आता है, किससे पूछ रहे थे वो? तो घोष वृद्धान पृच्छन्तौ, घोष है ना, जो छोटी छोटी झोपड़ियां होती हैं, वहीं वन में रहने वाले या गांव में रहने वाले छोटी छोटी झोपड़ियों में रहने वाले जो बड़े बुजुर्ग थे, वृद्धान माने बड़े बुजुर्ग जो थे, उनसे, है ना, उनके नामों, क्योंकि यहाँ पर पृच्छ धातु है, द्विकर्मक होती है, दुई या चपच दंड रुद्ध प्रचिची ब्रूशास जी मत मुशाम, ऐसे द्विकर्मक धातु होती है। तो नामधेयानि यहाँ पर भी कर्म संज्ञा होकर के द्वितीय विभक्ति है। घोष वृद्धान अत्रापि द्वितीया अस्ति। तो घोष कुटिया में रहने वाले बड़े वृद्ध, बड़े बुजुर्गों से जंगली पेड़ों के नाम आदि पूछते हुए। ठीक है। अच्छा वे घोष वृद्ध कैसे थे? उनका भी बहुत सुंदर विशेषण यहाँ पर महाकवि कालिदास दे रहे हैं। क्या कह रहे हैं? हेयंगवीनम आदाय उपस्थितान घोष वृद्धान। देखो कितनी अच्छी बात। हयंगवीनम, हयंगवीनम माने कल ही, है ना, बिल्कुल ही जिस दूध से दही, घी और मक्खन आदि बना करके घी तैयार किया गया, नवनीत तैयार किया गया है, ऐसे नवनीत को, है ना, मक्खन को या घी को आदाय लेकर के उपस्थितान, जो उपस्थित थे। और आज हमारे राजा इस मार्ग से गुजरेंगे, हम कुछ न कुछ राजा को भेंट जरूर देंगे। तो अपने फटाफट सब लोगों ने तत्काल
दूध से और घी बना करके शुद्ध ताजा घी, शुद्ध ताजा नवनीत, इसको बोलते हैं हयंगवीनम, है ना। ऐसे शुद्ध ताजा घी आदि को आदाय लेकर के उपस्थितान, जो उपस्थित थे बिल्कुल रास्ते में खड़े थे, ऐसे घोष वृद्धान, है ना, ऐसे बड़े बुजुर्ग, घरों में रहने वाले बड़े बुजुर्ग, कुटिया में रहने वाले बड़े बुजुर्गों को, वन्यानाम मार्ग शाखी नाम, है ना, ऐसे वन में होने वाले, रास्ते में पड़ने वाले वृक्षों के बारे में, नामधेयानी, उनके नाम आदि, पृच्छन्तो, पूछते हुए, तौ गुरोह वशिष्ठ से आश्रमम जगमतो, वे गुरु वशिष्ठ के आश्रम की ओर जा रहे थे। ठीक हुआ, बड़ा सीधा सा और सरल सा अर्थ है ना। गाय आदि के द्वारा जो वस्तु प्राप्त होती है, नवनीत हुआ, घी हुआ, उसको लेकर के आए और उपस्थित हुए, और जैसे वो उनको भेंट कर रहे थे और उनसे पूछा, बाबा बाबा ये पेड़ किसका है? अच्छा बाबा ये बताइएगा कि ये पेड़ और कितना ऊंचा होगा? अच्छा बाबा आप बताइएगा कि इस पे फल किस तरह से आएंगे? अच्छा इसका नाम क्या है, इसका नाम क्या है? ऐसे जो बेचारे बुजुर्ग आए हुए थे, उनको बड़ा आत्मीयता के साथ राजा जो है उनके नाम पूछ रहे हैं। ऐसे नाम पूछते हुए जा भी रहे हैं, आगे बढ़ भी रहे हैं। ऐसे तौ गुरोः वशिष्ठ से आश्रमम जगमतो। पदार्थ देखते हैं हम, समय हो रहा है जल्दी से। हयंगवीनम, यह पूर्वेद्युर्भवम, यह माने कल, पूर्व दिन में होने वाला, गवाम दोह, गोदोह, यह गोदोहस्य विकारः, यह माने कल, गोदोहन से जो उत्पन्न विकार है उसको बोलते हैं हेयंगवीन, हेयंगवीन, ठीक है। अथवा यस्तन गोदोहोद्भवम घृतम, कल ही गाय के दोहन आदि से प्राप्त या उससे बना हुआ घृतम घी है, उसको बोलते हैं हयंगवीनम। सद्यो घृतम नवनीतम व, तत्काल निकला हुआ नया नया घी या नया नया नवनीत मक्खन, इसको बोलते हैं हयंगवीनम। आदाय गृहीत्वा उपस्थितान समागतान घोषवृद्धान, घोषेषु वृद्धाः इति घोषवृद्धाः, तान घोपवृद्धान, वन्यानां वने भवाः वन्याः, तेषां वन्यानां काननोद्भवानां वा मार्गशाखिनम, शाखाः सन्ति येषाम् इति शाखिनः, जिसमें शाखाएं होती है, ब्रांचेस होती हैं, उसको शाखी बोलते हैं, अर्थात पेड़ बोलते हैं। शाखी, शाखिनो, शाखिनः, बहुवचन में शाखिनः। मार्गे शाखिनः, मार्ग शाखिनः, मार्ग में होने वाले पेड़, मार्ग शाखिनः। तेषां मार्ग शाखिनाम, अर्थात पथ वृक्षाणाम, है ना, रास्ते में होने वाले वृक्षों को। नामधेयानि नामानि पृच्छन्तौ जिज्ञासमानौ, तौ गुरोः वसिष्ठस्य, वे राजा और रानी गुरु वशिष्ठ के आश्रम की ओर जा रहे थे। भावार्थं पश्यामः। महाकवि कालिदासः अस्मिन् पद्ये ग्रामवासिभिः वृद्धजनैः नूतनं घृतम् आनीय राज्ञे प्रदत्तम् इति वर्णितमस्ति। महाकवि कालिदास ने इस पद्य में ग्रामवासियों के द्वारा या ग्राम में रहने वाले, घोष आदि में रहने वाले वृद्ध जनों के द्वारा नूतनम घृतम आनीय, बिल्कुल नया नया घी ला करके राज्ञे प्रदत्तम, राजा के लिए प्रदान किया, इति वर्णितम अस्ति, इस बात का वर्णन यहाँ पर किया। यदा सुदक्षिणा सहित राजा दुष्यंत, सुदक्षिणा के साथ राजा दुष्यंत गुरु वशिष्ठ से आश्रमम गच्छन्नासीत्, गुरु वशिष्ठ के आश्रम की ओर जा रहे थे। तदा मार्गे, तब मार्ग में, रास्ते में, ग्रामवासिनः वृद्धजनाः, गांव के लोग, वृद्ध लोग, सद्यः एव निष्कासितं घृतं नवनीतं व आनीय, तत्काल निकाले गए घी या मक्खन को ला करके स्वकीय राज्ञः कृते उपहार रूपेण प्रदत्तवन्तः, है ना, अपने राजा के लिए उपहार के रूप में भेंट कर देते। मुझे ध्यान है जब बचपन में हम लोग भी गांव में रहते थे, तो जब कभी उस गांव की सड़क से हो करके कभी कोई मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री जब गुजरते थे तो पूरा गांव खड़ा हो जाता था रोड पे,
और खूब झंडे वंडे ले करके हमारा नेता यहाँ से गुजर रहा है, तो गांव के कुछ प्रमुख लोग वहां उनको रोक करके माल्यार्पण आदि करके, और गांव की कोई विशेष वस्तु होती है तो उनको अर्पित करते और फिर वे निकल जाते। ठीक उसी तरह यहाँ इस मार्ग से इनका राजा दिलीप गुजर रहा था, तो अपनी तरफ से जो कुछ भी संभव हो सकता था वो छोटी छोटी भेंट लेकर के, अब बेचारे गांव में रहने वाले, घोष में रहने वाले जो वृद्ध लोग थे उनके पास तो दूध ही था, तो दूध से बनने वाले घी, नवनीत आदि सब वस्तुओं को ले लेकर के आए, राजा को दे रहे हैं उपहार के रूप में। और फिर राजा भी उनके साथ आत्मीय भाव रखते हुए, अरे बाबा ये क्या है, ये क्या है, इस तरह से सब बात पूछे। यदा ते उपहारं दातुम् आगतवन्तः तदा राजा तान् वन्यवृक्षाणां नामानि पृष्टवान् फलादि विषय चर्चां कृतवान्। जब वे उपहार देने के लिए आए गांव के लोग, वृद्ध लोग, तब राजा उनसे वृक्षों के नाम आदि पूछ रहे थे, फलादि उनके फलादि के विषय में चर्चा कर रहे थे। इति अत्रापि अनुष्टुप् छन्दः अस्ति, परिकरालंकारोऽपि वर्तते, अनुप्रासः वर्णानां संहिता वर्तते, अतः अत्र अनुप्रासः अलंकारोऽपि वर्तते। एवं अद्य वयं 3 श्लोकान् पठितवन्तः। तत्र अद्यापि इदानीम् आश्रममार्गस्यैव वर्णनम् अस्ति, अग्रेपि किञ्चित् भविष्यति, ततः पुनः वयम् अग्रे अग्रिमकक्षायां मिलामः, इतोपि विस्तरेण पठिष्यामः। अद्य एतावदेव विरमामि। नमामि सर्वेभ्यः। नमस्कारः। नमो नमः।